हेलो नमस्कार साथियों। आज फिर से आपका स्टडी विथ पिंकू यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक के पशुपालन का जो सब्जेक्ट है उसका सेकंड अध्याय अपन पढ़ेंगे और सेकंड टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे पशुओं का चयन या पशुओं का सिलेक्शन यानी कि वरण किस प्रकार से किया जाता है और इस पर क्या चीज़ है। सबसे पहले तो अपन चयन किसे कहते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चयन क्या चीज़ है, ठीक है। चयन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चयन का मतलब है दोस्तों, पशुपालन के संदर्भ में चयन से तात्पर्य है अच्छे गुणों वाले जो पशु होते हैं ना, उनको चुनाव करके अपन अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ही अपन क्या कहते हैं, चयन कहते हैं। यानी कि जो अच्छे गुणों वाले हैं, अच्छे एक पशुओं का एक झुंड है, उसमें से जो अपन अपना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो अच्छे और उत्तम पशु हैं, उनको अपन छाँट करके अलग कर लेते हैं। इसको ही अपन क्या कहते हैं साहब, चयन कहते हैं। यानी कि अच्छे-अच्छे पशुओं को छाँट करके अपन ने अलग कर लिया और जो कम गुणवत्ता वाले थे या फिर जो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है, उसको छाँट करके अपन ने अलग कर लिया। अब यह ध्यान रखना, यहाँ पर 2 टर्म क्लियर हो रही है आपकी। एक तो अच्छे गुणों वाले जो आपकी इच्छित, जो आपको चाहिए, उन गुणों को वाले पशुओं को छाँट करके आप अलग कर लेते हो, तो ये हो गया सिलेक्शन, चयन। और जो आपने पीछे छोड़ दिए हैं, वो यानी कि अच्छे गुण वाले नहीं हैं, निकृष्ट नहीं हो गया, तो उसको अपन कह देंगे, क्या कह देंगे, कलिंग कह देंगे। कलिंग हो गया ना, कलिंग यानी निकृष्टन। जो अब यहाँ पर अपन कलिंग शब्द का आजकल बीमार पशुओं को छांट करके अलग कर देना, इससे अपन अर्थ लेते हैं, जबकि कलिंग का वास्तविक अर्थ ये होता है जो अपने अपन को जो उद्देश्य चाहिए पशुपालन को लेकर के, जो अपने उद्देश्य हैं, उन उन टारगेट्स को पूरा नहीं कर रहा है, उस पशु को छांट करके अपन अलग से उसका आवास की और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उसको अपन कलिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो पशु अच्छे गुणों वाले हैं उनका चुनाव करके अपन अलग कर लेना ही क्या है, चुनाव कहलाता है, चयन कहलाता है, वर्ण कहलाता है, इंग्लिश में सिलेक्शन कहेंगे इसको। जबकि जो निकृष्टन है, कलिंग है, उसमें अनिच्छित, अनिच्छित यानी कि जो आपको चाहिए नहीं, ऐसे गुणों वाले पशुओं को अपन निकाल करके अलग कर देते हैं, उसको अपन निकृष्टन कहते हैं। यानी कि जब पशु प्रजनक पशु झुंड में से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो उत्तम और इच्छित जो पशु होते हैं, इच्छित गुण वाले जो पशु होते हैं, उनका चुनाव करके अलग कर लेता है, उसको तो अपन चयन कहते हैं। और झुंड में जो बाकी शेष बचे रह जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही निकृष्ट रह जाएगा, ठीक है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन और निकृष्टन है, कलिंग जो है, सिलेक्शन और कलिंग जो जो है, एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए, ठीक है। इस प्रकार अपन चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा चर्चा करते हैं कि जो चयन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, चयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चयन और एक होता है कृत्रिम चयन, ठीक है। अब जो प्राकृतिक चयन है, इसमें अपन यूँ कह देते हैं कि जो जो अपने आप में जो सर्वाइव करने के योग्य होगा वो जीवित रह जाएगा, और जो सर्वाइव करने के लिए योग्य नहीं होगा वो उसको ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये जो संसार है यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि प्राणियों में जीवित रहने की क्या होती है, एक होड़ लगी होती है, ठीक है। और जो जीवधारी है या जो भी पशु है या एनिमल को हो या जानवर को या मनुष्य में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो जो जीवधारी शक्तिशाली होंगे वो जीवित रह कर के अपने आगे की पीढ़ियों को उत्पन्न करते रहेंगे, और जो निर्बल होंगे वो संग्राम में हार जाएंगे, युद्ध में हार जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। इसी को ही अपन क्या कह देंगे, प्राकृतिक चयन कह देंगे, ठीक है। और प्राकृतिक चयन है, इस आधार पर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक चयन है वो एक सिद्धांत पर काम करता है। कौन सा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो सर्वाइव करने के लिए एकदम फिट होगा वही आगे बढ़ेगा, और जो सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं है वो अपने से जो ताकतवर है उनके द्वारा दबा करके ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस सिद्धांत पर है प्राकृतिक चयन कार्य करता है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राकृतिक चयन किस सिद्धांत पर आपका है जो कार्य करता है,
और वहाँ पर 2-4 सिद्धांतों के नाम दे दिए जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कृत्रिम चयन की। कृत्रिम चयन में क्या है, पशुओं के जो चयन करने की जो विधि है, इस कृत्रिम विधि में 5 विधियों को अपन शामिल करते हैं। 5 विधियां हैं पशुओं को चयन करने की। कृत्रिम विधियां 5 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन। ठीक है, इसको व्यक्तिगत चयन भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसे पशु दृश्य चयन भी अपन कह सकते हैं। क्या, पशु दृश्य चयन से मतलब हो गया फिनोटाइपिक सिलेक्शन, यानी कि जो उसके बाहर से वो कैसा दिख रहा है उसके आधार पर अपन उसका सिलेक्शन करते हैं। मतलब बाहर से अच्छा है, स्वस्थ है, ज़्यादा दूध देता है, इस तरीके के जो उसके लक्षण हैं उनको अपन देख करके बाह्य जो लक्षण होते हैं उसको देख करके अपन उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, पशु दृश्य चयन या फिर समूह सिलेक्शन, मास सिलेक्शन भी अपन इसको कहते हैं। ठीक है, इस विधि में पशु के जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर व्यक्तिगत चयन में चयन किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअल सिलेक्शन है। इसको अपन एक तो फिनोटाइपिक सिलेक्शन भी कहते हैं या फिर मास सिलेक्शन भी कहते हैं। और इस विधि में जो पशु के मात्रात्मक और गुणात्मक जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के आधार पर यह जो पशुओं का जो है चयन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो इसमें क्या होता है, पशु की उत्पादन क्षमता को अपन पशु समूह के उत्पादन के एक रिकॉर्ड रहता है, उसमें अपन रिकॉर्ड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन देख करके इसको कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अंडा उत्पादन हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, ऐसे कई अपने लक्षण हो सकते हैं जिनका अपन इसके अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट है वंशावली चयन या पारिवारिक चयन, पेडिग्री सिलेक्शन या फैमिली सिलेक्शन भी इसको कहा जाता है। जो पेडिग्री सिलेक्शन है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन पारिवारिक या फैमिली वर्ण भी कहते हैं। इस विधि में चयन किए जाने वाले जो पशु हैं, पशु के जो पूर्वज होते हैं, जैसे माता पिता हो गया, दादा दादी, नाना नानी, उसके जो संबंधी हो गए, सगे संबंधी हो गए, वो उनका अपन क्या करते हैं, एक वंशावली उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं। वंशावली अभिलेख को देख करके अपन उस पशु का चयन करते हैं। जैसे कि उसके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी ये अच्छे उत्पादन वाले थे, तो उनसे जो संतति अपन को प्राप्त हुई है वो भी क्या होगी, वो भी अपन को अच्छा ही उत्पादन देगी। इस विधि में अपन कम उम्र के पशु का भी चयन अपन कर सकते हैं। जो पेडिग्री विधि होती है इसमें जो पशु की कम विधि में भी अपन इसका जो है ये सिलेक्शन कर लेते हैं। इस विधि में अपन 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों का अभिलेख ही पर्याप्त होता है, यानी कि माता पिता का, दादा दादी का और नाना नानी का, इन तीनों का ही अपन रिकॉर्ड देखते हैं और वहाँ पर इन तीनों विधियों का तीनों पीढ़ियों का रिकॉर्ड देख करके ही अपन रिकॉर्ड उसको पशु का चयन कर सकते हैं, यानी कि 3 पीढ़ियों तक का पूर्व का जो अभिलेख है वही। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वंशावली चयन करने के लिए निम्न में से आवश्यक है 3 पीढ़ियों का, पूर्वजों की 3 पीढ़ियों का अभिलेख, पूर्वजों की 4 पीढ़ियों का अभिलेख, पूर्वजों की 5 पीढ़ियों का अभिलेख, 6 पीढ़ियों का अभिलेख, ऐसा करके वो ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पर 3 पीढ़ियों का जो अभिलेख होता है वही पर्याप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना प्रदर्शन वर्त चयन विधि। ठीक है, प्रदर्शन वर्त चयन विधि यानी कि शो रिंग सिलेक्शन। इस विधि में मेले या प्रदर्शनी में जो विजेता पशु होता था उसका चयन किया जाता था। पशुओं के प्रसार की एक अच्छी विधि है ये। इस विधि में क्या करता है, जैसे कई जो पशु मेले लगते हैं, जैसे नागौर का पशु मेला हो गया, झालावाड़ का पशु मेला हो गया। ठीक है, तो इन पशु मेलों में क्या करते थे, एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी और उन प्रतियोगिताओं में जो विजेता पशु होता था उसका अच्छा विश्वास उस पर किया जाता था और कि ये अच्छा उत्पादन देने वाला होगा, उसके आधार पर उसका चयन कर लिया जाता था। इस विधि में अपन क्या करते हैं, इस विधि में जमीन पर लकड़ी के लगभग 2 से 2.5 मीटर लंबे डंडे हैं वो गोलाई में गाड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इस विधि में, क्या करते हैं वो शोरिंग सिलेक्शन में
जमीन पर 2 से 2.5 मीटर लंबे जो डंडे होते हैं वो गोलाई में गाड़ करके आपस में रस्सियों से बांध देते हैं। और तथा इस प्रकार का जो एक दोहरा वर्त जो प्रदर्शन वर्त बनाया जाता है और जिसमें एक और द्वारा छोड़ दिया जाता है, एक और क्या छोड़ दिया जाता है, एक और रास्ता छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा द्वार छोड़ दिया जाता है और चयन करता है जो प्रदर्शन वर्त के केंद्र में खड़े हो जाते हैं और पशुओं को वर्त के चारों ओर घुमाया जाता है। चयनकर्ता इनमें से सर्वश्रेष्ठ पशु को चुनकर ही उसके सिर पर विजय चिन्ह बांध देते थे। इस प्रकार से ये किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है गुणांकन तालिका विधि। गुणांकन तालिका विधि की अगर अपन बात करें तो इसको अपन स्कोर कार्ड मेथड भी अपन कहते हैं। इसमें यह पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि है और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो एक आदर्श पशु होता है उस आदर्श पशु को अपन अंक देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें अपन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक आदर्श जो पशु होता है, आदर्श पशु के संपूर्ण जो अंक होते हैं उनका योग होता है 100 और आदर्श पशु के शारीरिक अंगों को उसकी नस्ल के अनुरूप ध्यान में रखकर मूल्यांकन किए जाने वाले पशुओं को अंक दिए जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो एक अच्छा जो पशु होता है उसको पशु को चयन करने के लिए 100 में से जो है कम से कम 75% मतलब 75 अंक आना जरूरी होता है। ठीक है, कितने अंक आना जरूरी होता है गुणांकन पत्री विधिका में? 75 नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें पशु के विभिन्न भागों के निर्धारित अंकों के आधार पर पशु का चयन अपन करते थे। सामान्य स्वरूप के लिए टोटल 30 अंक देते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है डेयरी है, डेयरी गुण के लिए अपन इसको डेयरी गुण के लिए 20 अंक, दुग्धांग जो होते हैं इसके पशु के दुग्धांगों के लिए अभी अपन इसको 30 अंक देते हैं और बाकी जो शारीरिक क्षमता है, शरीर की जो क्षमता है उसका 20 अंक होते हैं। ऐसे करके टोटल है जो अपना 100 अंक बनता है और इन 100 अंकों में से जो अच्छी श्रेणी के जो पशु होते हैं उनको अपन चयन कर लेते हैं। अंकों के आधार पर पशु को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो अंक हैं ये 100 अंक हैं, इन 100 अंकों के आधार पर जो पशु हैं उनको अपन क्या करते हैं साहब, उनको अपन कुछ भागों में, 4 भागों में या सॉरी 3 भागों में बांटते हैं। 3 कौन कौन सी श्रेणियाँ? 0 से लेकर के जो 50 अंक वाला जो पशु है उसको साधारण श्रेणी में रखा जाता है और जो 50 से लेकर के 75 अंक प्राप्त करता है उसको उत्तम श्रेणी में रखा जाता है और 75 से ऊपर और 100 तक जो अंक होते हैं उसको सर्वाधिक उत्तम श्रेणी या सर्वश्रेष्ठ पशु अपन कह सकते हैं। यानी कि पशु चयन करने के लिए अपन को कम से कम 75 अंक होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या समझ रहे हैं कि पशु का चयन करने के लिए अंकों के आधार पर पशु का या गुणांकन तालिका विधि के आधार पर पशु को चयन करने के लिए न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए? न्यूनतम 75 अंक होने चाहिए और आदर्श पशु जो होता है, आदर्श पशु के संपूर्ण अंकों का जो योग होता है वो कितना होता है? वो 100 होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्दी लगी हुई है, इसकी वजह से 2 दिन तबीयत ख़राब होने की वजह से आपका वीडियो भी नहीं बन पाया था और आज थोड़ा ठीक हुआ है तो आज वीडियो अपन बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। तो इस आधार पर आप सभी को अगर पसंद आई हो तो आप सभी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं संतति परीक्षण या आनुवंशिक या जीनोटाइप या प्रोजनी सिलेक्शन की। ठीक है, प्रोजनी जो सिलेक्शन है इसमें अपन उसके जीनों की गुणवत्ता के बारे में अपन बात करते हैं। यानी कि जो पशु के जीनोटाइप है उनका मूल्यांकन, उनकी जो संतति होती है, जो उनके बच्चे होते हैं उनको देख करके अपन इसका अनुमान लगाते हैं। तो संतति परीक्षण को आनुवंशिकी चयन या फिर जीनोटाइप सिलेक्शन या जीनोटाइप वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में अपन क्या करते हैं, इस विधि में जो पशु है, पशु की जीनोटाइप मूल्यांकन उसकी संतति के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। यानी कि इस विधि में नर पशु या सांड का चयन किया जाता है। किसका किसका सांड चयन करने के लिए अपन इसमें काम में लेते हैं इस विधि को अपन एक सांड का जो चयन करते हैं उसके लिए अपन
काम में लेते हैं। ठीक है, संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आंकलन अंकों के रूप में करते हैं, जिसे क्या कहते हैं साहब, जिसे संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का आंकलन अंकों के रूप में करते हैं, जिसे सांड सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सांड सूचकांक कहते हैं। सायर इंडेक्स। क्या कहते हैं साहब? सायर इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो संतति होती है वह संतति परीक्षण के द्वारा वर्णन करने के लिए एक सांड का जो सहवास है वो विभिन्न गायों के साथ करवा देते हैं, और उसके बाद में जो उससे उत्पन्न होने वाली जो बच्चियाँ है, बच्चिया के बड़े होने पर उसका उत्पादन देखते हैं। जो सांड की पर अगर उत्पादन अच्छा होगा उस बच्चिया का, तो यानी कि सांड की जो प्रजनन क्षमता है वो क्या हो जाएगी, वो अच्छी थी। ठीक है, इस तरीके से इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो सांड का जो सायर इंडेक्स है, या कई बार इसको साइडर भी बोलते थे, जो सायर इंडेक्स है, सायर इंडेक्स किसे कहते हैं? यानी कि संतति के उत्पादन के आधार पर सांड की श्रेष्ठता का चयन करना, श्रेष्ठता के आधार पर चयन करना, उसको क्या कहते हैं? सायर इंडेक्स कहते हैं। और जो सायर इंडेक्स है ना, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वैसे 5 प्रकार का होता है। जो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो बच्चियों का औसत सूचकांक, दूसरा है समसंरक्षक सूचकांक, तीसरा है समाश्रयण सूचकांक, तीसरा है ठीक किया हुआ बच्चियों का औसत सूचकांक, और लास्ट है पशु खोज सूचकांक। इस प्रकार से ये होता है। लेकिन ये जो विधि है ये काफ़ी कॉस्टली विधि है, और इस विधि के अंदर क्या होता है, संतति परीक्षण विधि अधिक खर्चीली है, और इसमें कम से कम एक साथ कम से कम 5 बच्चियों की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही सांड का चयन होता है तथा उसकी उम्र काफ़ी हो जाती है, और उसका सांड का चयन करते करते यानी कि 5 बच्चियाँ, ठीक है, एक ही सांड से 5 बच्चे पैदा हो तब जा कर के उसका सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी लंबी समय बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें। पशु की उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है। 5 बच्चियाँ पैदा करेगी, फिर वो 5 बच्चियों का उत्पादन देखेंगे, तब तक तो बहुत सारा समय निकल गया होगा। यानी कि कितना लंबा समय हो जाता है। 5 बच्चियाँ होएगी, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तब उनका उत्पादन अपन देखेंगे। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय इसमें चला जाता है, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। तो अपन ये जो विधि है इससे ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, चलेगा। सांड सूचकांक आप सभी के समझ में आ गया। चलिए, आज का वीडियो है वो इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ जो पशुओं का जो चयन है ये आप सभी के अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पशुओं के आमाशय के आधार पर वर्गीकरण, किस प्रकार से अपन उसका वर्गीकरण करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।